Hello everyone, welcome to Win Academy. This is जीवन जायसवाल and we're discussing about बैटल ऑफ प्लासी. आज समझते हैं बैटल ऑफ प्लासी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में. इस टॉपिक को समझने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहूँगा. उसके बाद इस ओरिजिनल जो कंटेंट है प्लासी के युद्ध के बारे में मैं समझाऊंगा इसको. ठीक है, यह युद्ध एक युद्ध नहीं था, यह एक कूटनीतिक संघर्ष था. ठीक है, आप समझ सकते हैं इसे कैसा था. देखो, इसके पहले थोड़ा सा पीछे चलें, बैकग्राउंड चलें तो आप लोगों को समझ आएगा कि कैसा युद्ध, एक नीति कैसे तैयार होती चली गई. इसको देखो, सबसे पहले हम बंगाल के दृश्य को देखते हैं. बंगाल वाले क्षेत्र को समझेंगे तो हमको समझ आएगा कि किस तरह से ये जो क्षेत्र है वो कैसा, इस क्षेत्र में नीति कैसी थी, कैसा इसका जो स्ट्रैटेजी कैसा बना. देखो, बंगाल में क्या था, अलीवर्दी खां था. बंगाल में अलीवर्दी खां जो कि वहाँ का नवाब था. ठीक है, तो अलीवर्दी खां यहाँ इनके 3 पुत्रियाँ थी और 3 पुत्रियों का विवाह अलग अलग क्षेत्र में हुआ. एक का विवाह हुआ था ढाका में. ठीक है, ढाका, बांग्लादेश वाले ढाका, वर्तमान में तत्कालीन समय पे इंडिया ही था, तो ढाका है. उसके बाद हम देखें एक का पूर्णिया में, पूर्णिया, और एक का जो विवाह हुआ था उसको पटना में किया गया था. ठीक है, तो तीनों पुत्री थे. ये सबसे बड़ी पुत्री थी और ये पूर्णिया सेकंड और ये पटना थर्ड वाले में. ठीक है, इसको आप देख सकते हो. इसमें ढाका में घसीटी बेगम थी. घसीटी बेगम, देखिए हुआ ये था कि ढाका के नवाब, पूर्णिया के नवाब और पटना के नवाब, तीनों जो नवाब थे जिसके साथ विवाह किया था वह तीनों इसके दामाद जो थे वो इसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी पुत्रियां बस जिंदा बची थी. तो उसकी पुत्रियों में देखेंगे तो घसीटी बेगम थी, ये घसीटी बेगम. ठीक है, घसीटी बेगम जो सबसे बड़ी पुत्री थी, घसीटी बेगम. ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे पूर्णिया के एक नवाब था. पूर्णिया के नवाब में भी आप देख सकते हो शौकतगंज है. ठीक है, शौकतगंज तत्कालीन समय पर शौकतगंज का था, उसकी पुत्री का पुत्र था शौकतगंज. ठीक है, शौकतगंज. उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पटना में उसकी पुत्री का एक पुत्र था जिसे सिराजुद्दौला कहते हैं, सिराजुद्दौला. ठीक है, देखो सिराजुद्दौला को क्या किया था, सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था. सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खां ने क्या किया था, नवाब घोषित कर दिया था. ठीक है, क्या किया था, नवाब घोषित कर दिया था. और सिराजुद्दौला इसी कारण से यह एक संघर्षों की स्थिति में फंस गया था, जिसमें सबसे पहले जो संघर्ष हुआ था वो शौकतगंज से हुआ था. शौकतगंज के साथ में सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ और दोनों के युद्ध में बहुत बड़ा भयानक युद्ध हुआ था और इस युद्ध को कहते हैं मनियारी का युद्ध कहते हैं. क्या कहते हैं, मनियारी का युद्ध. समझ गए, मनियारी का युद्ध. तो मनियारी के युद्ध में क्या होता है कि सिराजुद्दौला विजित हो जाते हैं और शौकतगंज हार जाते हैं. इस प्रकार से सिराजुद्दौला को जीत हो जाती है और शौकतगंज यहाँ पर मारे जाते हैं. क्लियर, तो ये मनियारी का युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसके इन दोनों के बीच में हुआ. इसके बाद अब इसका जो युद्ध होगा किसके साथ में हो, घसीटी बेगम के साथ में लड़ना है. और घसीटी बेगम के जो दीवान था वह राजवल्लभ था. क्या था, राजवल्लभ. इसको कहते हैं राजवल्लभ, राजवल्लभ. ठीक है, राजवल्लभ जो था इसका दीवान था और राजवल्लभ का एक पुत्र था. ठीक है, इस प्रकार से बता सकते हैं इसको. राजवल्लभ का पुत्र था जिसे कहते हैं कृष्णवल्लभ, और कृष्णवल्लभ जो था वह अंग्रेजों के शरण में लिया हुआ था. ठीक है, डर से. क्यों डर रहा था, क्योंकि सिराजुद्दौला से युद्ध के लिए डर रहा था. इसीलिए कृष्णवल्लभ जो था वह अंग्रेजों का शरण लिया होता, अंग्रेजों ने इसको शरण दिया हुआ था. अब सिराजुद्दौला ने कहा कि इस जो शरण दिए हुए हो उसको छोड़ दो, मतलब कृष्णवल्लभ को हमारे को सौंप दो, हमें सौंप दो. तो क्या हुआ, सिराजुद्दौला को किसने, अंग्रेजों ने नहीं सौंपा. ठीक है, पहली बात तो अंग्रेजों ने इसको नहीं सौंपा. किसके हाथ में, सिराजुद्दौला के हाथ में. ठीक है, दूसरी बात होता है कि सिराजुद्दौला जब अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों को यह हिदायत दे रहा था कि चंद्रनगर और कलकत्ता में किसी प्रकार का दुर्गीकृत ना किया जाए. ठीक है, तो उसने क्या किया, एक तो सबसे पहले बात है अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में दुर्गीकृत करना अपना जारी रखा. दूसरी बात है फ्रांसीसी जो था वह अपना दुर्ग जो कर रहा था उसे हटा लिया. ठीक है, तो फ्रांसीसी ने क्या किया, हटा लिया और ये अंग्रेज अपने दुर्गीकृत करते रहे. इस प्रकार से फ्रांसीसी ने इसकी बात मान ली, इस सिराजुद्दौला की, और अंग्रेजों ने इसकी बात नहीं मानी. ठीक है, सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी, जिससे क्रुद्ध होकर के एक तो घटना हो गई थी, कृष्णवल्लभ को वापस नहीं किया था सिराजुद्दौला को. दूसरी बात है अंग्रेजों ने क्या किया था,
इस अपने क्षेत्र में, कलकत्ता के क्षेत्र में जो दुर्ग बना रहा था उसको वो जारी रखा, इसलिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया किस पर? सिराजुद्दौला पर, मतलब कि अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया, सॉरी। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया और यही घटना है वो प्रारंभ हो जाती है। और इसके बाद में अंग्रेज़ों के कुछ क्षेत्र थे जिसको हड़प लिया, अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, साथ ही साथ कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। और पहली बार तो कासिम बाज़ार पर आक्रमण करता है, कासिम बाज़ार पर आक्रमण करके उस क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। और ये जो कलकत्ता के एक तरह से फोर्ट विलियम जो कॉलेज था, फोर्ट विलियम का जो क्षेत्र था उसको क्या कर लिया? अपने क्षेत्र में सिराजुद्दौला अपने क्षेत्र में ले लिया। इसके बाद देखोगे तो अंग्रेज के जो कुछ सैनिक थे यहाँ पर बसे हुए थे, वे सारे के सारे भाग गए और इसके डर से कहाँ चले गए? फुल्टा द्वीप में चले गए। कहाँ पर? फुल्टा द्वीप में। फुल्टा एक द्वीप है और वह महासागर क्षेत्र में था, फुल्टा द्वीप। अब फुल्टा द्वीप में इन्होंने जा कर के शरण लिया, जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ठीक है, अब देखोगे कि फुल्टा द्वीप में शरण लेकर के इन्होंने क्या किया। देखो, फुल्टा द्वीप में शरण लिया, फिर उसके बाद एक कहानी होता है, इससे सभी सारी चीज़ें पता चलता है। ये जो घटना होती है फुल्टा द्वीप में, उसको आप समझिए। फुल्टा द्वीप की जो घटना थी, वह जो घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस घटने में बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना हुआ था उसके बारे में समझिए। 20 जून 1756 की घटना थी। ठीक है, कब की घटना है? 20 जून 1756 की घटना है। तो 20 जून 1756 को क्या हुआ था? देखिए, 20 जून 1756 को जो घटना हुआ था उसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल की घटना। अब ब्लैक होल की घटना क्या थी ये समझिए। ब्लैक होल की घटना, यह ब्लैक होल की घटना में एक हुआ ये था कि 14 और इसमें 12 की, इस तरह से आप देख सकते हो, 14 गुणित 18। ठीक है, 14 × 18 का इसमें लंबाई और चौड़ाई की एक कमरा था और इस कमरे में 146 अंग्रेज, कितने? 146 अंग्रेज इसमें क्या थे? अंदर में ठूस ठूस करके इसको भर दिए गए थे, जिसे दूसरे दिन 21 जून की सुबह जो रात्रि थी उसी दिन 146 में से उस छोटे से कमरे में भर करके इसमें रख दिया गया था, कैद करके रख लिया गया था, जिसे दूसरे दिन खोला गया सुबह। ठीक है, और दूसरे दिन 16 सुबह खोला गया तो मात्र कितने बचे थे? 23 व्यक्ति बचे थे। कितने बचे थे? मात्र 23 व्यक्ति। और 23 व्यक्ति बचे थे और यही 23 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था जिंदा बचा था, जिसे कहते हैं हालवेल। क्या कहते हैं? हालवेल। और यही हालवेल जो था, उन्होंने इस घटना की जिक्र किया था कि ऐसा ऐसा हमारे साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 23 बचे में एक हालवेल था जिसने इस ब्लैक होल की घटना की पूरी जो कथा थी उसे सुनाई थी। ठीक है, तो ऐसा इस प्रकार से आरोप लगाया गया। माना जाता है अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन जो अंग्रेज इतिहासकार के जो पक्ष लेकर के इसी को माना गया है कि हालवेल ने कहा है कि सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को इस तरह से भर करके रख दिया था, जिससे 23 लोगों की सिर्फ जान में बचे थे। तो ये सारी घटना है। ये घटना जो है कब हुआ था? हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दर्ज है यह तिथि 20 जून 1756 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है ब्लैक होल की घटना। अब इस ब्लैक होल की घटना की जो घटना था पूरी तरह से सुन लिया गया था और यह जो खबर थी पहुंच गई थी कहाँ पर? मद्रास काउंसिल में, अंग्रेज़ों की मद्रास काउंसिल में। ठीक है, तो बम्बई, इसमें तो कलकत्ता काउंसिल था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, वो भग गए थे। तो इस प्रकार से मद्रास के जो गवर्नर वहाँ पर थे, वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर थे, वहाँ पर कौन थे? वाटसन थे। और दूसरा था, एक था, कौन था? एक और क्या है नाम उसका? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान आएगा तो बता दूंगा। वाटसन था। ठीक है, तो वाटसन जो कि यहाँ पर से जाते हैं और इस तरह से उसके बाद आगे चल करके आक्रमण करते हैं। कहाँ पर आक्रमण करते हैं? कलकत्ता पर करते हैं। ठीक है, तो कलकत्ता पर आक्रमण करते हैं और कलकत्ता पर आक्रमण करने के दौरान उन्होंने एक तरह से इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद में उसके साथ में फिर से संधि कर ली। ठीक है, तो इसमें वाटसन और क्लाइव है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइव भी इंपॉर्टेंट है, इसी क्लाइव का नाम इसमें ऐड करना था। तो ये हो जाएगा वाटसन और क्लाइव, दोनों में कलकत्ता में यहाँ पर अधिकार कर लिया है और इस क्षेत्र में कुछ लोगों को अपने में शामिल करके इसके साथ में अलीनगर की संधि कर ली। किसके साथ में? सिराजुद्दौला के साथ में अलीनगर की संधि कर ली। और अलीनगर की संधि क्या होती है? देखिए, अलीनगर की संधि यह कब हुआ था? अलीनगर की संधि कहते हैं
अलीनगर की जो संधि थी वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी घटना इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसको डेट को याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 2 फरवरी है इसका डेट, 2 फरवरी 1757। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 फरवरी 1757 जो हमारी जो घटना हुई थी, फुल्टा द्वीप की घटना थी, इसमें ब्लैक होल की घटना थी, 20 जून 1756 को था और 2 फरवरी 1757 को इसने अलीनगर की संधि कर ली। इसने किसके साथ में? सिराजुद्दौला के साथ में। कौन कौन इसमें? ये क्लाइव है और वाटसन है, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अलीनगर की संधि में 2 प्रमुख बातें की गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहली बात है, अंग्रेजों को दुर्ग का निर्माण करने के लिए छूट दे दी गई। दूसरी बात था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अंग्रेजों को यह भी छूट मिल गया कि वे सिक्के ढाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिक्के ढाल सकते हैं। सिक्के ढालने का अधिकार और दुर्गीकृत करने का उस क्षेत्र को अधिकार का ये जो प्रमुख जो बातें थी वे अलीनगर संधि में कहा गया है। ये दोनों उसको छूट मिल गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे की जो घटना है वह प्लासी का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। देखो, प्लासी का युद्ध की जो घटना है वह धीरे धीरे से शुरुआत हो रही थी और धीरे धीरे यह 23 जून 1700 कब हुआ था? 23 जून। ठीक है, याद रखना है इस डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट। 23 जून 1757 को यह घटना हुई। ठीक है, यह एक कूटनीतिक रूप से युद्ध लड़ा गया। इसमें देख सकते हैं कि इसके बाद में जो नवाब थे और उस प्रकार से उसके क्षेत्र के जो अंग्रेज थे, इन दोनों में एक वैमनस्य था, दोनों के बीच में एक तरह से सही से बन नहीं रहा था। इसके बाद दोनों युद्ध कर लिए और युद्ध में ऐसा हुआ था कि एक कूटनीतिक था। कैसे कूटनीतिक है ये समझिए, जिसमें क्लाइव और वाटसन ने क्या किया था, इसमें कुछ लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया था। जैसे आप देख सकते हो कि जो सिराजुद्दौला था, तो सिराजुद्दौला के कुछ साथियों को, जैसे आप देखोगे वहाँ के बैंकर को, बैंकर, ठीक है, बैंकर में जगत सेठ था। ठीक है, कौन था? बैंकर में जगत सेठ था। ठीक है, एक अमीचंद एक व्यापारी थे। ठीक है, व्यापारी का नाम क्या था? अमीचंद था। ठीक है, अमीचंद। और एक और व्यक्ति था जिसे कहते हैं दीवान। दीवान में कौन था? राय दुर्लभ था। कौन था? राय दुर्लभ। ठीक है, तो ये तीनों थे। इसके साथ ही साथ में एक सेनापति थे और सेनापति जो था वह कौन था? मीर जाफ़र था। कौन हो जाएगा? मीर जाफ़र। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र था। इन लोगों को अपने पक्ष में शामिल कर लिया गया, जिसमें जगत से सबसे महत्वपूर्ण बैंकर था बंगाल का, व्यापारी था जो कि अमीचंद था, दीवान था, राय दुर्लभ था, सेनापति था, मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र को यह एक तरह से लोभ दिया गया, प्रलोभन दिया गया कि मीर जाफ़र जो है नवाब बनाया जाएगा, अगला जो नवाब बनाया जाएगा यदि हम जीत जाते हैं, अपने पक्ष आप दे देते हो। इस प्रकार से इससे लोभ होकर के, इससे लोभित होकर के, प्रलोभित होकर के यह मीर जाफ़र इसके साथ मिल गया, अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। जब प्लासी के मैदान पर जा कर के लड़ाई लड़ी तो वहाँ पर दोनों सैनिक आमने सामने हो गए। ठीक है, एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ थे ये मीर जाफ़र, जिसके साथ में थे अंग्रेज के मतलब कि इसमें कह सकते हो सिराजुद्दौला जो कि नवाब था। दोनों आमने सामने लड़े गए और प्लासी नामक जगह पर लड़ा गया। ठीक है, नादिया जिले के प्लासी नामक जगह पर बंगाल में इस युद्ध को लड़ा गया। दोनों जब सेना आमने सामने हुई तो दोनों सेना आमने सामने होने के बाद एक तरह से मीर जाफ़र ने अपने सैनिकों को किसी प्रकार से सचेत रहने के लिए नहीं बोला और वे स्वेच्छा से जाकर के अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। इससे जो सिराजुद्दौला था वह घबरा गया और भाग करके वह कहाँ चला गया? मुर्शिदाबाद की ओर पलायन कर गया, जिसके बाद में मीर जाफ़र के जो पुत्र था मीरन, उसने इसकी हत्या करवा दी थी सिराजुद्दौला की। ठीक है, क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखोगे इसमें और भी साथी थे जो फ्रांसीसी थे, जो कि नवाब के साथ में लड़ रहे थे, और फ्रांसीसी में भी कुछ ऐसे भी लोग थे जो मारे गए थे। साथ ही साथ में मीर मदान मारे गए, मोहनलाल मारे गए, जो कि सिराजुद्दौला के साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन सारे तथ्यों को बारे में देख सकते हैं। इसके बाद पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, पूरी जो साम्राज्य इसका ध्वस्त हो गया, इसका नवाब जो है ध्वस्त हो गया। ठीक है, ये मारा गया। उसके बाद जो इस बंगाल के क्षेत्र में
एक तरह से देख सकते हैं जिस प्रकार से पहले से ट्रिटी इन लोगों के बीच में हुई थी उसी प्रकार से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया, ठीक है, बंगाल का। और साथ ही साथ मीर जाफ़र ने इसके बदले में 24 परगने की जमींदारी दी थी अंग्रेज़ों को, ठीक है। क्या किया गया था? 24 परगने की जमींदारी अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया मीर जाफ़र के द्वारा। तो इस तरह से जो घटना है वह प्लासी के युद्ध और प्लासी के युद्ध के बाद में जो परिणाम उभर करके आते हैं वे सारे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था प्लासी का युद्ध जो था 23 जून 1757 की जो घटना थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतिहास में हमारे दर्ज हैं। और इसके बाद में हम इसे बक्सर के युद्ध के बाद में परिणति के रूप में देखते हैं जो कि अंग्रेज़ों के लिए एक द्वार खोल दिया था, ठीक है। भारत का द्वार अंग्रेज़ों के लिए पूरी तरह से खुल गया था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, आप लोग इसे बार बार देखिए। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारे जो प्लासी के बाद में बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।